गुड मॉर्निंग। आज का आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में 1.22 का आपका ये जो टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? चूँकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस चल रहा है आपका, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ये कैसे रिएक्शंस होते हैं? तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल दिए हैं जहाँ पे कोई केमिकल नहीं है, बस एक सिंबॉलिक रिएक्शंस दिए हैं मैंने। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट ए बी है, और जब रिएक्टेंट ए बी को हीट किया जाता है, गरमाया जाता है, तो वो रिएक्टेंट ए बी अपने फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। जिसका वो बना हुआ है उसमें टूट जाता है, ए और बी में वो टूट जाता है या डिकम्पोज कर जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ये टूट कर या डिकम्पोज होकर सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये जो रिएक्टेंट ए बी है 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है गरमाने पे। सेकेंड जो सिंबॉलिक रिएक्शन मैंने दिया है, कोई केमिकल नहीं वहाँ पे, बस ABC करके सिंबॉलिक रिएक्शन दिया है मैंने। सेकेंड रिएक्शन जो बी है, इसमें रिएक्टेंट है आपका ABC। इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ये भी डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये हीट करने पर नहीं टूट रहा है, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में टूट रहा है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है। अब अगर ये टूट रहा है या डिकम्पोज कर रहा है तो 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, A + B + C। यहाँ पे ये जो रिएक्शन B है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स, थोड़ा बड़े रिएक्टेंट्स छोटे प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स सिंपल प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज कर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो such kind of reactions in which a complex reactant has been decomposed into simpler products are called decomposition reactions. When decomposition reaction takes place, 2 or more than 2 products are formed. जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे या 2 से ज़्यादा बनेंगे, एक नहीं बनेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का जो नंबर है दैट शुड बी 2 or more than 2। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 कंडीशंस में हो सकते हैं। रिएक्शन कंडीशंस जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है कि एरो के ऊपर जो लिखा रहता है उसे हम रिएक्शन कंडीशंस कहते हैं। तो पहले रिएक्शन का जो रिएक्शन कंडीशन है वो हीट है, और दूसरे रिएक्शन का जो रिएक्शन कंडीशन है वो है सनलाइट। तो पहला हम रिएक्शन अगर फोकस करें तो देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है। पहला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट AB है वो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स गर्मी की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में गरमाने पर टूटते हैं या डिकम्पोज होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे पहला आपका जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल माने होता है गर्मी से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। तो दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू प्रोडक्ट्स बाय द हीट, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सेकेंड जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें जो रिएक्टेंट ABC है ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में टूट रहा है प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल, फोटो माने लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट डिकम्पोज करते हैं या टूटते हैं,
ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो पहला वाला जो एग्जांपल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, और दूसरा जो है ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। कभी कभी तीसरे रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट आपका PQ है, जो करंट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में बैटरी लगाएंगे, इसका एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे करके। तो अगर कोई केमिकल इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है, जैसे यहाँ PQ रिएक्टेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट के प्रेजेंस में P और Q प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मेनली 3 टाइप्स के हैं, थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हमने अभी सिंबॉलिक जो है आपको एग्जांपल दिया है। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका एक्टिविटी है 1.5। एक्टिविटी 1.5 जो है आप बुक में देखिएगा तो आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उस एक्सपेरिमेंट में ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है, ये नीचे वाला जो रिएक्शन है ये लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट्स बन रहा है। पहले थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं, इधर देखिए, इधर ये देखिए, ये लिखा हुआ है FeSO4.7H2। ये जो केमिकल है ये है फेरस सल्फेट, और इस फेरस सल्फेट केमिकल के साथ 7H2O के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। जब किसी केमिकल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं तब वो केमिकल क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे फिटकरी है तो फिटकरी क्रिस्टल के फॉर्म में, अगर आप फिटकरी को गरमा देंगे तो उसका क्रिस्टल वाला फॉर्म चेंज हो जाएगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा। कोई भी केमिकल अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो गरमाने पे वो क्रिस्टल नहीं रहेगा। जैसे फेरस सल्फेट, यहाँ पे अगर वाटर लगाया तो इसे हम बोलेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट। तो क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये जो ग्रीन कलर होता है ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। ये ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट का है ये वाटर के प्रेजेंस की वजह से है। अगर किसी तरह से वाटर को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो सिर्फ ये केमिकल बच जाएगा, तो कलर गायब हो जाएगा, कलर फेड कर जाएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो यहाँ पे है क्रिस्टल फॉर्म में, उसे हीट कर दे रहे हैं। देखिए ये एरो नीचे दिख रहा है, हीट का निशान है। अगर आप इसको हीट कर देंगे, इसको, इस ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को जो क्रिस्टल फॉर्म में है, तब क्या होगा, गरमाने पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट कर जाएंगे और निकल जाएंगे, जिससे आपका सिर्फ बच जाएगा फेरस सल्फेट। तो अब ये जो फेरस सल्फेट लिखा है इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा है, तब इसका नाम होगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब कि वाटर को निकाल दिया गया है, बिना पानी का है। जब वाटर निकल जाएगा तो केमिकल का कलर गायब हो जाएगा, इसलिए वाटर के निकल जाने से अब इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए अब इसके बारे में लिखा हुआ है कलरलेस। किसी भी केमिकल के लिए ये रूल है, याद रखिएगा कि अगर किसी केमिकल के साथ वाटर लगा हुआ है तो वो कलर्ड होता है, अगर गर्मा कर वाटर निकाल देंगे तो कलरलेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.5 पे आते हैं और एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। और पहला जो रिएक्शन हमारा है आज का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे और दूसरे वीडियो में हम ये बाकी 2 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने डिफाइन पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट लिखना है मुझे। देखिए इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट को लिया गया है और इसको हीट करके गरमा के
गरमा दिया जा रहा है। गरमाने पे इस सिंगल रिएक्टेंट से आपके 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फेरिक ऑक्साइड बन रहा है पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें एक प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, 2 प्रोडक्ट्स जो है गैसियस फॉर्म में हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट जो है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ज़रा देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे ये आपका जो है ये जो है बॉइलिंग ट्यूब लिखा हुआ है। बॉइलिंग ट्यूब में हम ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को जो मैंने अभी बताया उसको रख देंगे, और यहाँ पे बर्नर है आपका, ये बर्नर जल रहा है, और ये पेयर ऑफ टोंग, इससे जो है बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ लिया गया है। और जब हम ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को या फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गरमाएंगे तो पहले उसका रंग गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा वो, अभी मैंने आपको बताया। फिर और ज़्यादा अगर गरमाएंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो आपको कुछ गैसेस निकलेंगी, और वो गैसेस इस तरह से महकती है कि जैसे सल्फ़र जलता है। जो गैसेस निकलती है उनसे जो महक आती है, उनसे जो ओडर आती है, वो बर्निंग ऑफ सल्फ़र की आती है। वो क्यों आती है बर्निंग ऑफ सल्फ़र की ओडर? वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है 1.5 की एक्टिविटी में, वो रिएक्शन ये वाला है। तो इस रिएक्शन में आपका फेरस सल्फेट जो है इन 3 प्रोडक्ट्स में जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो 2 प्रोडक्ट्स हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इन्हीं की महक आती है, इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक ओडर आता है। इस रिएक्शन का अपना एक महक है, उसे बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ओडर। तो वो जो सूंघने पे सल्फ़र के जलने की जो गंध आ रही है, सल्फ़र के जलने की जो महक आ रही है, वो क्यों आ रही है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द 2 गैसेस, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है आपसे कि फेरस सल्फेट को हीट करने पर कैरेक्टरिस्टिक ओडर जो आती है वो किसकी आती है, तो आप बोलेंगे कि वो जो ओडर आती है, जो स्मेल या महक आती है, वो बर्निंग ऑफ सल्फ़र की आती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्निंग ऑफ सल्फ़र की ओडर क्यों आती है, तो आप बोलेंगे कि रिएक्शन में सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनते हैं, जो बर्निंग या जलने से भी बनते हैं, इसलिए। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से हमें बर्निंग ऑफ सल्फ़र की महक या ओडर आती है। तो ये पहला जो है एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। और अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, ये एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है। इसको भी आप बॉइलिंग ट्यूब में रखेंगे और बर्नर से गरमाएंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO में, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें हम सभी केमिकल्स के नाम देख लेते हैं। तो CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको एक और नाम से जाना जाता है लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाम। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, नाम लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, जो पीछे मैं बता चुका हूँ। इसे सिंपली लाइम भी कहते हैं। तो क्विक लाइम या लाइम दोनों एक ही केमिकल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट देकर गरमाएंगे, जाहिर सी बात ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है, ये सेकेंड रिएक्शन, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन को शो कर रहा है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका यूज़ किया जाता है। हम इसका यूज़ स्लैग्ड लाइम बनाने में कर सकते हैं। स्लैग्ड लाइम आप जानते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, इसी से हम चूनाकली करते हैं, उसके रिएक्शंस मैं बता चुका हूँ। तो इसका जो इस्तेमाल है कैल्शियम ऑक्साइड का स्लैग्ड लाइम बनाने में, वाइट वॉशिंग में किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो सीमेंट बनाने में है। तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है।
इसीलिए सीमेंट फैक्ट्री में ये रिएक्शन कराया जाता है। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड हासिल कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में करते हैं। ओके, अब आपका जो है थर्ड एग्जांपल है आपका एक्टिविटी नंबर 1.6 में। उसमें है लेड नाइट्रेट, PbNO3 है वोल्टॉइस के साथ सॉलिड स्टेट में। लेड नाइट्रेट वाइट क्रिस्टल होता है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। ये ब्राउन कलर का होता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्राउन रेड भी हो सकता है, डिफरेंट कलर होता है, NCERT में मेंशन नहीं है। यहाँ पे एक बेहद इम्पॉर्टेंट गैस बनती है NO2, जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ब्राउन कलर की होती है। और तीसरा केमिकल बनता है ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज कराएंगे हीट के प्रेजेंस में तो 3 प्रोडक्ट्स आपके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेंगे। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बिकॉज ये ब्राउन गैस है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक केमिकल X है जो 3 केमिकल बनाता है और उन 3 केमिकल्स में से एक केमिकल ब्राउन गैस है, तो फ़ौरन आप समझ जाइए कि अगर ब्राउन गैस बन रही है तो ये यही रिएक्शन है जहाँ पे लेड नाइट्रेट डिकम्पोज कर रहा है 3 प्रोडक्ट्स में। तो फ़ौरन आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ब्राउन गैस बनाने वाला रिएक्शन ये है। आपसे कहा जाए कि ऐसा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो आपको ये रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्लैग्ड लाइम, यानी ये जो स्लैग्ड लाइम है इससे रिएक्ट करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप अगर टेस्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को स्लैग्ड लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देंगे तो आपका वाइट कलर का दही जैसा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आगे भी रिएक्शन आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के टॉपिक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया गया था और 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताए गए। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनमें से एक के बारे में 3 एग्जांपल्स दिए गए। पहले एग्जांपल में फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का था उसको डिकम्पोज कराया गया, दूसरे एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया गया, तीसरे में लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कराया गया। तो सारे रिएक्शन, सबके नाम आपको जो है याद होने चाहिए, कम्प्लीटली पूरी तरह से याद होने चाहिए। मैंने जो बातें बताई हैं कि किसका यूज़ कहाँ पे होता है और किसका दूसरा नाम क्या है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैं बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो 2 बच रहा है रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसको मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो लेड नाइट्रेट वाला है वो एक्टिविटी नंबर 1.6 मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक्टिविटी नंबर जो है 1.5, लेड नाइट्रेट का 1.5 एक्टिविटी है ना भाई, देख लेते हैं एक मिनट जी। एक्टिविटी नंबर 1.5 है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी नंबर 1.5 है, लेड नाइट्रेट का लिया गया है। दिस इज़ एक्टिविटी नंबर 1.5, करेक्ट कर लीजिएगा। लेड नाइट्रेट वाला जो रिएक्शन है 1.5 एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग जो है ट्यूब है और पेयर ऑफ टॉन्ग से बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ा गया है और लेड नाइट्रेट को, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन होता है, थोड़ा सा नीचे लिया गया है। उसको बर्नर से उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम निकलेगी। फ्यूम माने है घना धुआं।
तो ब्राउन फ्यूम जो निकलेगी वो किस गैस की होगी? अभी मैंने बताया कि ब्राउन कलर की जो गैस बनती है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही पॉपुलर जो है केमिकल है NO2, जो अक्सर जो है रिएक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देख लीजिएगा। इट्स ओके। तो ये जो निकलता हुआ दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर का, ये जो फ्यूम है ये किस गैस का है? ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का ब्राउन फ्यूम। तो थैंक्स वेरी मच। बार बार वीडियो देखिए, आपको बहुत सी बातें जो है एक वीडियो में नहीं समझ में आती हैं, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए। जितना देखेंगे उतना आपका रिवीजन होगा। लेकिन सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देखने के साथ साथ सारे रिएक्शंस आप इस वीडियो से लिखिए या आप बुक से लिखिए। क्योंकि मैंने कलरफुल कर दिया है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किताब से लिखिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मुझे समझ में आए मैंने बता दी हैं। मैं नोट्स में मेंशन करके आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स वेरी मच।